आई होप अब सभी लोग अच्छे होंगे और आपके मॉम डैड भी बहुत अच्छे होंगे। ओके, हम लोग ना आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, राइट, तो हम लोग जो मैथ सब्जेक्ट का जो क्लास 8 के जितने भी मेरे प्यारे बच्चों आप लोग देख रहे हो ना, तो क्लास 8 के बच्चों के लिए जो वीडियो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैथ सब्जेक्ट में जो क्लास 8 का जो मैथ है उसमें जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं ना उनका जो चैप्टर है, ठीक है, क्लास 8 का जो मैथ सब्जेक्ट का जो चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो चैप्टर हम लोग है ना कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो ये किस मेथड से सॉल्व किया जाता है, इस तरह के मैक्सिमम इसी टाइप के क्वेश्चन जो ना आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या करना है, आपको इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करना है ताकि आपका सारा डाउट और कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करते हैं, राइट। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट, राइट। तो क्वेश्चन ध्यान से आपको समझना है। तो कोई भी क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करके समझना है। ठीक है, ताकि आपको ये जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो। ओके, तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको ध्यान देना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो लिखा है फाइंड द अमाउंट। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, सबसे पहले अमाउंट फाइंड करना है एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो दो चीज़ फाइंड करना है। यहाँ पे आप जब क्वेश्चन रीड करते हो ना तो आपको बहुत सारी चीज़ नोटिस हो जाते हैं जो कि आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको दिखा गया फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इससे आपको क्या इंडिकेट हुआ कि हमको ना अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो अमाउंट की हम लोग जब बात करते हैं, ठीक है, तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर है इसमें जब अमाउंट की बात हम करते हैं तो ये जो है ना अमाउंट को कैपिटल ए से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं, राइट, और यहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसको हम CI से बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान से आपको समझना है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, तो ये दो टॉपिक है तो आपको समझना है। अगर आप चैनल पर नए हो तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, चलो हम लोग क्या समझते हैं कि जो अमाउंट है उसको क्या करते हैं, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसको हम CI की तरह से लिखते हैं। ठीक है, इतना डाउट क्लियर, आपको इतना समझ में आना चाहिए ताकि क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उस समय कोई डाउट ना रहे। ओके, चलो लेट्स लर्न अबाउट द क्वेश्चन। हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में कैसे करना है, सो ध्यान से आपको देखो क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट, राइट। अब यहाँ पे जो जो चीज़ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ना उसको पहले क्या कर लेना, लिख लेना है। ठीक है, तो RS क्या दिया हुआ है, 10,000 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 10,000 जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये क्या हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल को हम लोग P से इंडिकेट करते हैं, किससे इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको समझने वाली बात क्या है, जो प्रिंसिपल को हम लोग P से इंडिकेट करते हैं, और इस क्वेश्चन में जो है ना आपको प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है, 10,000 दिया हुआ है। तो लिख लो ना, क्या दिक्कत है, आपको तो आता है, पता है ना, तो लिख लेते हैं 10,000 हम लोग लिख लेते हैं, राइट। ओके, चलो ठीक है। अब उसके बाद जस्ट नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, 2 ईयर्स दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, क्या दिया हुआ है, 2 ईयर्स। तो यहाँ पे जो 2 ईयर्स दिया हुआ है ना मेरे प्यारे बच्चों उसको क्या है, टाइम है, क्या है, टाइम है। तो लिख लो ना, क्या दिक्कत है। टाइम को हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल T से इंडिकेट करते हैं, राइट, और इसको स्मॉल n से भी हम इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ये जो स्मॉल n जो फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे ना इसमें, तो वहाँ पे स्मॉल n आपको दिखेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो टाइम पीरियड होता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये समझ गए ना, हमको पता है, आपको समझ में आ गया ना, चलो ठीक है। तो जो टाइम पीरियड है हम उसको किससे, स्मॉल n से इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ आपको दिख रहा है कि टाइम कितना दिया हुआ है, 2 ईयर्स दिया है, तो लिख लो ना, क्या दिक्कत है, लिख लेते हैं। चलो लिख लिए, चलो टाइम हम कितना लिखे, 2 ईयर्स लिख लिए। ओके, चलो अब यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि 2 ईयर्स एट 11% पर एनम दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे जो 11% पर एनम है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये रेट है, क्या है, ये रेट दिया हुआ है। ठीक है, ये जो 11% के रेट से क्या कर रहा है, 2 ईयर्स के लिए वो 10,000 रुपीज़ है ना किसी पर्सन को दे रहा है, राइट। और उसके बाद जब उसका अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो फिर उससे वापस लेगा, तो वही चीज़ हमको फाइंड करना है। ठीक है, चलो हमको क्या करना है कि यहाँ पर टाइम हमको कितना मिल गया, 2 ईयर्स मिल गया। ओके, अब यहाँ पे जो रेट दिया हुआ है 11% पर एनम, तो लिख लो ना, क्या दिक्कत है। रेट को हम कैपिटल R से यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, कैपिटल R से इंडिकेट करते हैं, तो रेट कितना हो जाएगा, 11% पर एनम हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। लिख लिए 11% पर एनम हमने लिख लिया, वेरी गुड, चलो बहुत अच्छी बात है। आई होप आप लोग को इतना तो समझ में कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, राइट। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को। ठीक है, चलो ठीक है, आ जाता है।
अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे हमको फाइंड करना है अमाउंट। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, अमाउंट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो अमाउंट का फार्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये फार्मूला माइंड में रखना है, ठीक है। इस तरह के जो मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए आपको जो है ना अमाउंट का फार्मूला पता होना चाहिए कि क्या होता है, ठीक है। जब फार्मूला याद रहेगा तो आप इस क्वेश्चन को ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो पहले हमको फार्मूला समझना है और माइंड में सेट कर लेना है। तो फार्मूला हम लिखा देते, लिख लो यहाँ पे, नोट कर लो, कॉपी में नोट डाउन करके लिख लो, ठीक है। तो अमाउंट इजकल टू फार्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R/100 होता है, राइट। और पावर में क्या होता है, n होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतना तो समझ में आ रहा होगा कि सर क्या कर रहे हैं। अमाउंट इजकल टू हम लोग क्या कर रहे हैं, फार्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर स्मॉल n। यहाँ पे जो स्मॉल n है ना उसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। बार बार हम इस चीज़ को इसलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि बहुत सारे बच्चों को समझ में आता है कि स्मॉल n है क्या, राइट। वेरी गुड, चलो ठीक है। अब यहाँ पे जब इतना जब हो जाएगा, हम जब इतना लिख लेंगे ना फॉर्मूला, तो सिंपल है यार, क्या दिक्कत है भैया, तुम लिख लो ना। प्रिंसिपल आपको पता ही है कितना दिया हुआ है, 10,000। तो प्रिंसिपल के जगह पे हम 10,000 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, क्योंकि हमको सब कुछ क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो फार्मूला पे बस हमको उसको सेट कर देना है। तो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 10,000, तो लिख लो ना, क्या दिक्कत है, कोई परेशानी है नहीं। चलो ठीक है, हमने लिख लिया 10,000। चलो उसके बाद फार्मूला में क्या, 1 प्लस R/100 है, तो लिख लो 1 प्लस। रेट कितना दिया मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर रेट आपको दिया 11% पर एनम दिया हुआ है, तो लिख लो ना, क्या दिक्कत है, 11% हो गया 11/100, ठीक है। और यहाँ पर टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है, 2 ईयर्स है, तो लिख लो ना, क्या दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों, कोई परेशानी है, लिख सकते हो, ओके। चलो हो गया, इतना हो गया कंप्लीट। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब इसको ना सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ ध्यान से देख लो, ठीक है। RS कितना हुआ है, 10,000 है, मल्टीप्लाई। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको आप करोगे ना सॉल्व तो आपको मिल जाएगा 111/100 हो जाएगा, ठीक है। पावर में 2 है। अब इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे, ठीक है। अब देखो कैसे होता है, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, RS 10,000 मल्टीप्लाई, इसको ना कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स, क्योंकि इसके पावर में कितना है, 2 है, तो 2 टाइम्स ही मल्टीप्लाई करना है। चलो ठीक है, 111/100 मल्टीप्लाई 111/100। वेरी गुड, हमने इतना कंप्लीट कर लिया, ओके। चलो अब क्या करना है, इसको सॉल्व नहीं कर सकते तो बहुत ईजी है, यूँ चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, हमको पता है आप लोग बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तुरंत कर लोगे। चलो कर लेते हैं। 2 0 है, 2 0 कैंसिल हो गया, राइट, इतना तो समझ आ रहा है। 2 0 से फिर 2 0 कैंसिल हो गया, मतलब 10,000 का कहानी स्टोरी एंड हो गया, खत्म हो चुका है, पूरा कट गया, ठीक है। यहाँ पे कैंसिल हो गया ना, 10,000 क्या था, यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, राइट। जब इतना आपको समझ में आ जाता है, अब आपके पास क्या बचा है, 111 और 111 है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते 111 मल्टीप्लाई 111। अब इसको आपस में जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो क्या आएगा पता है, इसका हम ट्रिक बताते हैं। जैसे कितना 1 2 3 है, तो लिख दो 1 2 3 और फिर इसके बाद रिवर्स वापस 1 तक जाना है, 3 2 1, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेना, आपको इतना आ जाएगा, ठीक है। तो हमको अमाउंट कितना मिल गया है, RS 12,321 आपको क्या मिल गया है, अमाउंट फाइंड कर लिया है। 12,321 क्या मिल गया आपको, अमाउंट मिल गया है। अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं, क्या फाइंड कर लेते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। चलो तो हम यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट लिख लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, A माइनस पी, यानी अमाउंट माइनस पी होता है। क्या होता है, अमाउंट माइनस पी। तो अमाउंट हमने निकाल लिया है। अमाउंट आपको कितना आया था, यहाँ पे अमाउंट आपको आया था RS 12,321 माइनस, और प्रिंसिपल कितना था 10,000, तो लिख लो ना, क्या परेशानी है, लिख सकते हो, ओके। चलो अब इसको हम लोग माइनस करके लिख लेते, कितना आएगा। जब आप इसको माइनस कर लेते हो ना तो यहाँ पे क्या होता है, 1 से 0 गया तो 1 ही होगा, 2 से 0 गया तो 2 ही होगा, 3 से 0 गया तो 3 होगा, 2 से 0 गया तो 2 हो गया, 1 से 1 गया तो ख़त्म हो गया। चलो तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल गया,
2321। तो दोनों चीज़ हमने फाइंड कर लिया। तो आई होप आप लोगों को ये जो है ना वीडियो जो आप देख रहे हो ना, तो इसमें जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, आई होप आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में। अगर ये चैप्टर जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आती है ना, तो इसमें जो क्वेश्चन रहता है तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन इसी टाइप से रहेंगे, बस आपका नंबर चेंज रहता है, राइट। वहाँ पे आपको प्रिंसिपल चेंज रहेगा, टाइम चेंज रहेगा और आपका रेट चेंज रहेगा, बट क्वेश्चन जो मेथड है बनाने का यही रहता है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के क्वेश्चन आपको एग्जाम में के पेपर में रहते हैं या आपके बुक में रहते हैं ना। तो आप कोई भी बुक बनाते हो तो आपको इस मेथड का क्वेश्चन आना, तो यही फार्मूला यूज करके हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मतलब हेल्प होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है ना, तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है, ठीक है। जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उस पर भी शेयर करना है और चैनल को सपोर्ट करें। अच्छे वीडियो के लिए, अच्छे क्वेश्चंस के, अच्छे टॉपिक्स को आपको फिर से डाउट क्लियर किया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।